हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब फ्रॉम एसपी बख्शी। जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड हम यहाँ सीखेंगे, वर्ड है फ्रेंड्स वेव। WAIVE, वेव। और वेव की बात करें तो वर्ड यूज होता है फ्रेंड्स वर्ब की तरह, जिसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। त्यागना या छोड़ देना। और इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं फोरगो, गिव अप, अबेंडन और चक। सारे वर्ड्स ये त्यागने के सेंस में हम यूज करते हैं। आप यूज करिए सेंटेंस में कि ही वेव्ड हिज क्लेम टू ऑल द लैंड। नॉर्थ टू रिवर, कि जो लैंड रिवर के नॉर्थ में थी उस लैंड पर उसने अपना जो क्लेम था वो त्याग दिया। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है वॉन्टन। और डेफिनेटली वॉन्टन आपने सुना होगा, WANTON, वॉन्टन। और वॉन्टन की बात करें एडजेक्टिव की तरह हम यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है लंपट या आवारा। वॉन्टन, लंपट या आवारा। आप कह सकते हैं स्पाइटफुल, रेकलेस कह सकते हैं, आप लॉलेस कह सकते हैं, इमोरल कह सकते हैं। रेकलेस, स्पाइटफुल, इमोरल, लॉलेस या प्लेफुल। और कोई व्यक्ति आपको आवारा मिलता है, उसके लिए आप इस वर्ड को यूज कीजिए। आप कहिए कि वॉन्टन यंग मैन। क्लियर हुआ फ्रेंड्स वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स रैक। WRECK, रैक, जो हम यूज करते हैं वर्ब और नाउन दोनों की तरह। और जिसका मतलब होता है नष्ट करना। अगर वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं और नाउन की तरह अगर आप यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है विनाश या डिस्ट्रक्शन, आप कह सकते हैं। तो वर्ब की तरह यूज कर लेते हैं तो आप डिस्ट्रॉय कहिए, आप रूइन कहिए। रूइन भी बर्बाद करने के सेंस में हम कॉमन वर्ड है जो यूज करते हैं। यह एक वर्ड आता है फ्रेंड्स डिवास्टेट। डिवास्टेट भी हम विनाश करने के लिए यूज करते हैं। तो कह सकते हैं, यूज करना है कि द शिप वॉज रैक्ड ऑन रॉक्स। द शिप वॉज रैक्ड ऑन रॉक्स इन अ स्टॉर्म। एक स्टॉर्म में जो शिप था वो बर्बाद हो गया, उसका विनाश हो गया। क्लियर फ्रेंड्स। तो वर्ड्स हमने सीखे हैं वेव, जो हम यूज करते हैं त्यागने के सेंस में, वॉन्टन आवारा के लिए, और जो रैक है, रैक का मतलब होता है विनाश या नष्ट करना। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है वॉन्ट। WONT, वॉन्ट, जो हम नाउन की तरह यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है आदत। वॉन्ट नाउन और मीनिंग निकलता है आदत। और इसके लिए आप कह सकते हैं कस्टम, हैबिट या कोई यूजुअल प्रैक्टिस। कस्टम, हैबिट या यूजुअल प्रैक्टिस। तो इट वॉज हर वॉन्ट टू राइज अर्ली। आप कहिए यूज इट वॉज हर वॉन्ट टू राइज अर्ली।
क्लियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वर्ड है वेरी, WARY, वेरी जिसका मतलब होता है चौकस या सावधान। और वर्ड है फ्रेंड्स एडजेक्टिव, चौकस या सावधान। इसके लिए केयरफुल आप कह सकते हैं, आप कॉशस कह सकते हैं, आप अवेयर कह सकते हैं, और आप अलर्ट भी कह सकते हैं, अवेयर, कॉशस, अलर्ट या केयरफुल। तो बी वेरी ऑफ लैंडिंग मनी टू हिम, यूज कर दीजिए इसको, बी वेरी ऑफ लैंडिंग मनी टू हिम, कि उसको पैसा देने के मामले में आप क्या रहिए, चौकस रहिए। क्लियर फ्रेंड्स। तो वर्ड्स हमने सीखे, वांट जो आदत के लिए यूज करते हैं, और वेरी हम यूज करते हैं चौकस या सावधान के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स वीन, WEAN, वीन जो वर्ब की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है दूध छुड़ाना या अलग कर देना। वर्ब, और खास बात क्या है फ्रेंड्स, इसके साथ हम यूज करते हैं प्रपोजिशन फ्रॉम। क्लियर। दूध छुड़ाना या अलग करना। तो इसके लिए कुछ वर्ड्स आपके पास मिल जाते हैं, जैसे आप सेपरेट कह सकते हैं, डिसएंगेज कह सकते हैं, अनबाइंड कह सकते हैं, यह एक वर्ड आता है फ्रेंड्स डीलैक्टेशन। डीलैक्टेशन भी हम इसी सेंस में यूज करते हैं, और रिलीज भी आप कह सकते हैं। तो आपको यूज करना है, कह दीजिए कि द बेबी हैज बीन वीन्ड, कि बच्चे का दूध छुड़ा दिया गया। द बेबी हैज बीन वीन्ड। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स वेन, WANE, वेन जिसका मतलब होता है पतन या अवनति। वेन, और ये वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड हम यूज करते हैं वर्ब की तरह, पतन और अवनति करना। क्लियर फ्रेंड्स, पतन करना या अवनति करना। और देखिए वर्ड है वर्ब और नाउन, नाउन की तरह भी इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। और इस वर्ड के का एक ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है जो होता है फ्रेंड्स वैक्स। क्लियर, WAX, वैक्स। तो फॉल कह सकते हैं आप डिक्लाइन कह सकते हैं, आप डाउनग्रेड कह सकते हैं, और आपको यूज करना है वो नाउन की तरह। तो नाउन की तरह आप एक तरह से यूज कर सकते हैं, कह दीजिए कि द कांग्रेस पार्टी इज सर्टेनली ऑन द वेन। कांग्रेस पार्टी कहां है, वेन पर है, ऑन द वेन। क्लियर, यानी डाउनग्रेड पर है, यानी अवनति पर है। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स विलफुल। और WILFUL, विलफुल की बात करें, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हठी या जानबूझकर। हठी या जानबूझकर। तो ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं आप, या डेलिबरेटली कह सकते हैं। ऑब्स्टिनेट या डेलिबरेटली। क्लियर फ्रेंड्स। तो द चाइल्ड इज, कह दीजिए कि द चाइल्ड इज विलफुल एंड impervious।
कि जो बच्चा है वो विलफुल है, यानी वो हठी है, और इम्परवियस, इम्परवियस का मतलब होता है फ्रेंड्स अभेद, इम्परवियस टू द एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी उसका जो उसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की एडवाइस का बच्चे पर कोई भी असर नहीं है। क्लियर? तो वर्ड्स हमने सीखे, वीन जो दूध छुड़ाने के, अलग करने के सेंस में यूज किया जाता है, जो वेन है वो अवनति के लिए यूज किया जाता है, और विलफुल हम यूज करते हैं हठी या जानबूझ कर के सेंस में। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स वॉन, WAN, वॉन जो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है पीला या निस्तेज। निस्तेज, और इसके लिए आप पेल लुकिंग कह सकते हैं, वीक कह सकते हैं, फीवल कह सकते हैं। पेल लुकिंग, वीक और फीवल। क्लियर? आप कह सकते हैं, यूज करना है आपको, शी लुक्ड वीन एंड वीक। आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, कि लंबी बीमारी के बाद वो कैसी दिखाई देती है, वेन दिखाई देती है, यानी पीली या निस्तेज दिखाई देती है। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स वेले, और वेले की बात करें तो ये वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है लूटना या घात लगाना या इंटरप्ट करना, रोकना, तीनों सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो आप रॉब इसका सिनोनिम आप कह सकते हैं। तो यूज करना है, कह दीजिए कि ही वेलेड मी ऑन द स्टेयर्स, स्टेयर्स पर उसने मुझे रोक लिया। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड हमने सीखा वॉन जिसका मतलब होता है पीला या निस्तेज, और वेले, वेले का मतलब होता है फ्रेंड्स घात लगाना या रोकना। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें, एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।